जय श्री राम साथियों, राजनीति अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कुछ दिन पहले बीते 1 जनवरी की। न ऋतु बदली, न मौसम बदला, न सत्र बदला, न विद्यार्थी की कक्षा, न फसल, न पेड़ पौधे की रंगत, न सूर्य चांद सितारों की दिशा और न ही बदला नक्षत्र। आश्चर्य की बात तो ये है, न यीशु का जन्म भारत में हुआ और न भारत का धर्म ईसाई है। ईसाइयों द्वारा 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजों की गुलामी के कारण हमारे भारत देश में कुछ हिंदू 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, तो सावधान हो जाएं इसके पीछे का सच जान के। कुछ भारतीयों द्वारा 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है और उन्हीं के द्वारा यीशु के छठी यानी 1 जनवरी को उनके खतने दिवस को मनाया जाता है। यीशु के खतने दिवस को ही ईसाई धर्म में हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है, अर्थात ईसाइयों का नया वर्ष मनाया जाता है। आपको बता दें हम कि यीशु के जन्मदिन को लेकर बहुत सारे अपवाद हैं। यहाँ तक कि बाइबल में भी 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन नहीं बताया गया है। आज हमारे भारत देश में हिंदुओं के द्वारा पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण किया जा रहा है। आज हमारे भारत देश में हिंदुओं द्वारा बहुत ही धूमधाम से 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे और 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हिंदुओं का नववर्ष गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है, लेकिन आज हिंदू अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और 1 जनवरी वाला हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। अगर हम बात करें ईसाइयों की, क्या ईसाई हमारे हिंदू नववर्ष को मनाते हैं? क्या ईसाई हमारे त्योहारों को मनाते हैं? क्या ईसाई होली, दिवाली इत्यादि प्रकार के जो हिंदू त्योहार हैं उसको अपने यहाँ मनाते हैं? लेकिन आज हमारे भारत देश के हिंदुओं द्वारा ईसाइयों के सारे त्योहार मनाए जाते हैं और एक दूसरे को बधाई भी दी जाती है। आज हमारे देश के हिंदुओं की हालत ये हो गई है कि वह ईसाई धर्म को भी अपनाने लगे हैं। आज हमारे देश में हिंदुओं द्वारा बहुत मात्रा में ईसाई सभ्यता को अपनाया जा रहा है और ईसाई धीरे धीरे बहुत सारे हिंदुओं को मानसिक गुलाम बनाकर उनको ईसाई धर्म अपनाया जा रहा है। आज हमारे देश में जितने भी हिंदू संगठन चल रहे हैं वह यह बात भूल चुके हैं कि ईसाइयों के द्वारा हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में मोटिवेट किया जाता है कि वह ईसाई धर्म ज्वाइन करें। अगर आज हमारे समाज में एक हिंदू मुस्लिम बनता है या एक मुसलमान हिंदू बनता है तो इस पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं। लेकिन आज धीरे धीरे ईसाई पूरे भारत में कब्जा कर रहे हैं। आज ईसाई धर्म के प्रचारक आपके समाज में चारों तरफ फैल चुके हैं और वह बड़ी ही शांतिपूर्वक अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने चारों तरफ मूल्यांकन कीजिए। कुछ हिंदू ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, वह हिंदू के रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, वह ईसाइयों के साथ सारे त्योहारों को मनाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति को भूल चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, करोड़ों वर्ष पुराना सनातन धर्म और हिंदू अपनी गरिमा से गिरकर 2000 वर्ष पुराना नववर्ष मनाता है। यहाँ पर हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश से धीरे धीरे हमारी सनातन संस्कृति की सभ्यता नष्ट हो रही है और इसमें नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे हिंदू भाइयों में कुछ बौद्धिस्ट पैदा हो गए हैं जो अपने पुरानी संस्कृति को छोड़कर नई संस्कृति को अपना ले रहे हैं। आज हमारे हिंदू धर्म में ही कई नए धर्म बन गए हैं, अपना अपना दरबार चला रहे हैं, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, हमारे भगवानों को तो गलत साबित कर दे रहे हैं कि रामायण हुआ नहीं था, महाभारत हुआ नहीं था। ऐसी बातें कर करके हिंदू भाइयों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग अंग्रेजों को भारत से गए 76 साल हो गए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए सारे कानून आज हमारे भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर हम हिंदू संस्कृति की बात करें तो हिंदू संस्कृति से हिंदुओं का नववर्ष गुड़ी पड़वा के दिन अर्थात चैत्र प्रतिपदा का पहला दिन होता है। आप तुलना करिए 1 जनवरी की रात होने वाले तमाम प्रकार के दुराचार। जब ईसाइयों का नववर्ष आता है तो चारों तरफ 1 जनवरी के नाम पर करोड़ों अरबों जानवरों की हत्या की जाती है और करोड़ों अरबों गैलन शराब का पान किया जाता है। रात भर अश्लील गानों पर डांस किया जाता है। चारों तरफ अय्यासी होती है, चारों तरफ अशांति फैली हुई होती है, चारों तरफ क्राइम होता है। आप तुलना करिए जो हमारी पुरानी सभ्यता है, जब हमारा नववर्ष आता है, जब हमारे हिंदू भाइयों का नववर्ष आता है गुड़ी पड़वा का दिन, उस दिन चारों तरफ भक्ति का माहौल होता है। गली, दुकानें, सड़कें आदि फूलों से सजी हुई होती हैं। वह माँ का पहला दिन होता है, चारों तरफ शांति होती है। बताइए दोनों के नववर्ष में कितना फर्क है। लेकिन आज हमारे हिंदू भाई 1 जनवरी को ज्यादा महत्व देते हैं और गुड़ी पड़वा के दिन आपस में ही एक दूसरे को नववर्ष की बधाई नहीं देते हैं। हिंदू नववर्ष का दूसरा वैज्ञानिक कारण है, जब हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है
तो ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है, सत्र बदलता है, विद्यार्थी की कक्षा बदलती है, मानव में रक्त संचरण बदलता है, पेड़ पौधों की रंगत बदलती है, हमारे चारों तरफ अनेकों प्रकार के बदलाव आते हैं। लेकिन ईसाई नव वर्ष के बाद कोई ऐसा बदलाव नहीं आता है। हमारे धर्म का जो नव वर्ष है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे बदलाव होते हैं, ये हमको दिखाई भी देता है। हमारे नव वर्ष में चारों तरफ भक्ति का माहौल होता है। लोग अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य कार्य पहले ही दिन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं कि हमारा आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो। लेकिन ईसाइयों में क्या होता है, शराब का पान किया जाता है। ईसाई धर्म में पवित्र पेय शराब माना जाता है। आज हमारे हिंदू भाइयों द्वारा शराब को अपनाया जा रहा है, अपने पवित्र पेय जल गंगा जल को छोड़ा जा रहा है, उनके बारे में तमाम प्रकार की बातें की जाती है और हिंदू भाइयों द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में ईसाइयों का पवित्र पेय अपनाया जा रहा है। आज हमारे भारत में हिंदुओं की संस्कृति नष्ट होने के कगार पे है। जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनका इस समय कार्य है हिंदू जगाओ, हिंदू एकता बनाओ। यह सब देखकर हमारे मन में एक लाइन याद आती है, क्या विडंबना है भारत की, देख चित घबराता है, हिंदू ही भूल गए हैं नव वर्ष कब आता है। शराब मांस का भोग लगाता एक त्योहार आ गया, इंग्लिश नव वर्ष हमारे हिंदू भाइयों की संस्कृति को खा गया। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, 1 जनवरी को केवल इंग्लिश कैलेंडर बदलें, अपनी संस्कृति नहीं बदलें। आने वाले 2 महीने बाद चैत्र प्रतिपदा के दिन ही नव वर्ष की आपस में एक दूसरे को बधाई दें और धूमधाम से हिंदू नव वर्ष को मनाएं और अपनी संस्कृति को मजबूत करें। हिंदू भाइयों से निवेदन है कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हिंदुत्व को जगाएं। हिंदुत्व मजबूत होगा तभी हमारी संस्कृति मजबूत होगी। नहीं, आज पूरे देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुओं का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म करने के लिए सारे धर्म तत्पर हैं। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।